सनशाइन ऑफ इंडियन टेलीविज़न। सबसे पहले हमारी लिस्ट में है प्रीति फ्रॉम ये उन दिनों की बात है। सोचो तुम एक ऐसे घर में हो जहाँ पे तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है, जो तुम्हारे साथ पढ़ने जाता है, जो तुम्हारे साथ खेलता है, तुम्हारे साथ रहता है और हमेशा दिखता है कि हाँ ये बंदी तुमसे ज़्यादा अच्छी है, मतलब हर चीज़ में। बट स्टिल तुम इंस्टीड ऑफ जेलेसी तुम चूज़ करते हो उसे प्यार करना, उसके साथ रहना, उसके दुख में दुखी होना और खुशी में डबल खुश होना। दिस इज़ आर प्रीति। प्रीति का कैरेक्टर इतना स्वीट है, इतना प्यारा है कि उसने कभी नाना को अपना कंपटीशन समझा ही नहीं। उसने हमेशा उससे प्यार किया और खुल के किया। और अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसने अपने आप को कभी कम आँका ही नहीं है। उसे अपने साथ तो उसे बहुत बुरा लगता है, इंस्टीड ऑफ जेलेसी उसे गुस्सा आता है कि नैना ने उसको बताया क्यों नहीं। उसके बेस पे उसे चाटा भी मार देती है। और इन सब के बीच में जब नैना का पता चल जाता है घर में और सब उसको बहुत पीटते हैं, तो बेचारी लाइफ जी रहे हैं। जब इसके लिए रिश्ता आता है ये देख और इसका शादी होता है, और इसकी शादी बहुत हैंडसम इंसान से नहीं होती है, वो एक थोड़ा सा अंकल जैसा इंसान है, बट स्टिल ये उससे इतना प्यार करती है, अपनी लाइफ में इतना एडजस्ट रहती है, इसे कोई गिले शिकवे नहीं है कि मेरा एक सपना था वो छूट गया। ये हाउसवाइफ बन के रही है, बट इसने कभी अपनी शाइन नहीं छोड़ी, कभी खुश रहना नहीं छोड़ा, कभी नहीं सोचा कि एक इंसान जो मेरे साथ रहा वो आज अपने ज़िंदगी के उस मुकाम पे है जहाँ पे उससे सक्सेस है, अच्छे हस्बैंड है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ है। नहीं, बिकॉज ये अपनी जगह पे बहुत खुश थी। इसका भी अच्छा हस्बैंड है, इसकी भी अपनी एक लाइफ है। प्रीति फ्रॉम ये उन दिनों की बात है। और हमारी दूसरी सनशाइन है राशि फ्रॉम साथ निभाना साथिया। मुझे याद है जब मैं ये शो देखती थी 2010 में, तो मुझे पता है कि ये बंदी मेरी मोस्ट फेवरेट थी, क्योंकि ये अपनी ही लाइफ जीती थी। इसको किसी को इम्प्रेस करने का कोई शौक़ नहीं था। ये नहीं चाहती थी कि इसके आगे पीछे भी कोई दुनिया भर की चीज़ें हों। शी इज़ वेरी क्लियर, इसे एक अमीर इंसान से शादी करनी है, अपनी लाइफ सिंपल सादी सी जीनी है, जो इसने किया। राशि इज़ नॉट अ विलन, वो कभी विलन थी ही नहीं। उसने कभी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं की। वो बस नहीं जानती थी कि अपनी फैमिली में, अपने ससुराल में कैसे किसी को इम्प्रेस करना है। ऑफ कोर्स जहाँ पे गोपी जैसा, गाय जैसा कैरेक्टर हो और इतना टफ कंपटीशन हो तो कोई कैसे नहीं करेगा। तो जो उसकी मदर है वो उसको फ़ोन करती है, उसको समझाती है ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, और वो करती है। तो इस सब के बीच में भी राशि ने अपना एक जो पॉजिटिव सनशाइन है वो नहीं छोड़ा। उसको गोपी से प्रॉब्लम ज़रूर होती थी, बट वो इतनी नहीं होती थी कि हाँ वो उसको कुछ कर दे। बल्कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती थी तो वो खुद भी फिक्र में हो जाती थी कि भाई इसको हो क्या गया है। उसने बहुत बार गोपी की हेल्प की है, उसने बहुत बार गोपी का साथ निभाया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि राशि इज़ द कैरेक्टर जिसकी वजह से मैं ये शो देखती थी। मतलब आई थिंक बहुत सारे लोग ये शो सिर्फ राशि की वजह से देखते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। एक टाइम ऐसा भी आता है इस शो में जब जिगर और उसके बीच में कुछ अनबन हो गई थी, एंड जिगर ने उसको बोला कि तुमने मेरे से शादी की है सिर्फ पैसों के लिए, तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम एक अच्छी बहू नहीं हो, तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो। और ऑफकोर्स अगर ये चीज़ें गोपी को बोली जाती तो वो रो रो के पागल होती, पर जब राशि को बोली गई तो शी वॉज लाइक ठीक है, अगर आपको लगता है जिगर जी मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ, बस मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हालांकि वो पहले करती है, पर वो जब नहीं मानता है तो वो नहीं करती। तो जो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इट इज़ वेरी रेयर ऑन इंडियन टेलीविज़न। देखने को बहुत कम मिलता है कि एक फीमेल कैरेक्टर को सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो हाँ, उसको है। और आई थिंक जिस दिन राशि मर गई मुझे लगा कि ये शो ख़राब हो गया। जेन्युइनली ये शो ख़राब हो गया। उसके बाद से आप इस शो का टाइम लाइन देखना, इस शो की स्टोरी लाइन देखना, निहायती बकवास बन गया था ये शो। तो ऑफकोर्स जब तक राशि थी साथ निभाने साथिया की सनशाइन थी। एंड आवर थर्ड इज खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायज़ादा। आई थिंक इसको इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं कि ये कौन से शो से बिलोंग करती है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू से इस प्यार को क्या नाम दूँ, अर्नव और खुशी। ये पूरा का पूरा शो ही इस थीम पे था, कोल्ड CEO एंड सनशाइन।
और जो खुशी का कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा फन लविंग था। मतलब ये बंदी कितनी भी परेशान हो जाए ना, ये फन करना नहीं छोड़ती थी। और जब भी स्ट्रेस में होगी, कौन क्या करेगा, कौन इंसान परेशान हो जाता है, चॉकलेट खाता है, ये जलेबियाँ तलती थी। और इन जनरल रियल लाइफ इंटरव्यू में इसने बोला है कि इसको सबसे गंदी मिठाई जलेबी लगती है। बट गेस व्हाट शो के अंदर इसको जलेबियाँ तलनी भी हैं और खानी भी है। इस पूरे शो में जो खुशी का कैरेक्टर है वो ये ऐसा है कि वो अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए काम करती है, साड़ियाँ बेचती है। इवेंचुअली वो साड़ी बेचने उसके घर जाती है अर्नव के, और वहाँ पे उसकी नानी उसको देखती है, उसको काम पे रख लेती है। फिर वो लोग घर पे भी मिलते हैं, बाहर भी मिलते हैं। इसी बीच में जो उसके जीजा जी हैं वो पहले से खुशी के पीछे पड़े हुए हैं, और ये बात जब अर्नव को पता चलती है तो वो गुस्से में खुशी से शादी कर लेता है। और उसके बाद इनका रोमांस शुरू होता है, इनका लव शुरू होता है। वह इन सब में वो इतनी मतलब टेलीविज़न की सीरियस बहू तो 1 मिनट के लिए भी नहीं बनी। वो 1 सेकंड के लिए भी आपको सीरियस दिख नहीं सकती। इसमें एक ट्रैक आया था जब एक छोटा सा बच्चा आता है, अर्नव की एक कॉलेज फ्रेंड लेके आती है, और जो उनके सिम्टम्स होते हैं, कपड़े पहनने का ढंग होता है उस छोटे से बच्चे और अर्नव का, वो बिल्कुल सेम होता है। तो ना खुशी को ऐसा लगता है कि कहीं ये इसका बच्चा तो नहीं है, कहीं ये इसका बच्चा तो नहीं है। तो वो ऐसे पूछती है, अर्नव जी आप और जो उसकी फ्रेंड होती है, आप लोग कहाँ कहाँ जाते थे? तो कह देते हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, हम साथ रहते थे, खेलने जाते थे, और कार में आप क्या करते थे? तो वो ऐसे डन फेस करके खुशी को देखता है, कहता है कि फुटबॉल खेलते थे। तो शी वाज लाइक हाँ फुटबॉल, हाँ फिर मतलब उसमें इतने सारे फन लविंग सीन हैं। वो बंदी कभी सीरियस नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। और ये पूरा शो उसी के बेस पे है। मतलब अर्नव और खुशी की इतनी प्यारी सी जोड़ी थी। एंड जेन्युइनली इंडियन टेलीविज़न पे बहुत सारे सनशाइन्स हैं, मैं सेकेंड पार्ट में ज़रूर बताऊंगी। बट ये जो 3 सनशाइन वी टॉक अबाउट, प्रीति फ्रॉम ये उन दिनों की बात है, राशि फ्रॉम साथ निभाना साथियाँ, एंड खुशी फ्रॉम ये इस प्यार को क्या नाम दूँ, इस 3 of them are beautiful and beautiful women on Indian television. Thank you so much. If you like this video, like and subscribe, and if you know any sunshine of television, please comment.